गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है, पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक बोलते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब मैं सोचने लग जाता हूँ। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। जो हमारे अखबार है, समाचार पत्र है, उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार, इन्हीं के समाचार भरे हुए रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप लगाना, और कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। ऐसा वातावरण हो गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं लोग। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जैसे कोई भी ऊंचा पद पर व्यक्ति होगा तो उसके गुणों की अवहेलना की जाएगी और उनमें दोष ही देखते हैं और उन पर दोषारोपण करते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो करता उसमें तो कमियां निकालेंगे और उसमें उसको दोषी ठहराएंगे, इसलिए वो तो अच्छा सुखी नहीं है। लेकिन सुखी आदमी वही है आज के ज़माने में कि जो कुछ नहीं करता। तो जो कुछ नहीं करेगा, ना तो उसमें गुण रहेगा ना ही उसमें दोष रहेगा। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अगर कोई कुछ करेगा तो उसमें लोग उसमें क्या करेंगे, उसका दोष खोजने में लगे रहेंगे कि इसमें क्या दोष है। उसके गुण नहीं देखेंगे, उसके दोषों को ही आंकेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। जो उसमें गुण है वो तो भुला दिए जाएंगे और उसके दोषों को ही खोजने लगेंगे और वो ही आगे दिखाएंगे कि इसमें ये दोष है, और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। उनके जो दोष हैं उनको बढ़ा चढ़ा दिखाया जाएगा कि इसने ये काम किए हैं। उनके गुणों को नहीं दिखाएंगे। दोष किस में नहीं होते? दोष तो सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। यही कारण है कि आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। जो गुणी है वो या तो कम है या बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सब दोष देखते तो उनके गुणों को कोई नहीं देखते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। अगर ऐसी ही स्थिति रहे तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो वो लेखक बोलते हैं कि भारतवर्ष यही है जिसका सपना देखा था तिलक और गांधी ने, कि हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी तो हमारा देश गुणवान हो जाएगा और अच्छे लोग इसमें रहेंगे। जैसे हमने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वैसे ही हमारे देश में गुणी लोग रहेंगे तो हमारा देश ऊंचा रहेगा। ये उनका, तिलक और गांधी का सपना था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया हो? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और रहेगा। हमारे जो महान हस्तियां हैं उनका सपना ये था कि हमारा भारत और ही रहेगा, और देशों की बजाय हमारा भारत अलग से ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। यह सही है कि इन दिनों में कुछ ऐसा ही माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह है और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो ईमानदारी से जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं,
और उससे अपनी जीविका चलाते हैं, अपना आजीवन व्यतीत करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो भोले भाले श्रमजीवी जो परिश्रम करने वाले हैं पिस रहे हैं, उनको ही लोग परेशान कर रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो झूठ बोलते हैं तो वो ही बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो ही फल फूल रहे, मतलब आगे उन्नति कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदार लोग हैं उनको मूर्खता का पर्याय उल्टा उसके समान ही समझा जाता है। जैसे ये तो मूर्ख है, ईमानदार को लोग क्या कहते हैं, मूर्ख के समान बताते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई तो खाली भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। ऐसी स्थिति में ये ऐसी स्थिति आ गई जिससे जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगेगी कि ईमानदार होना भी एक बड़ा बेकार ही काम है। ईमानदार रहेंगे तो हम इनमें पिसते रहेंगे और परिश्रम करते रहेंगे, और लेकिन जो वो मूर्ख लोग होते हैं जो बेईमानी करते हैं और वो लोग ही आगे फल फूल रहे हैं। तो उनकी जो ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगेगी। ऐसी स्थिति रही तो हम जिसके बारे में ईमानदारी और अपने स्वदेश प्रेम के साथ हम विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो हमारी आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। जो भौतिक सुख सुविधा है उसके संग्रह को इकट्ठा करने को कोई अधिक महत्व नहीं दिया है भारतवर्ष ने। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर हो जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ वही चरम और परम है। भारत की दृष्टि से तो मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक गुण, जो महान अंदर से जो गुण स्थिर है, वो ही भाव उनके अंदर बैठा हुआ है, वही चरम और परम है, वही सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। जो लोभ मोह काम क्रोध ये सब विचार तो मनुष्य के स्वभाव से अपने आप ही विद्यमान रहते, अंदर ही रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये तो हमारे अंदर विद्यमान है, स्वाभाविक रूप से अपने आप विद्यमान हो जाते हैं लोभ मोह और क्रोध, लेकिन हमें उनको प्रधान शक्ति मान लेना मतलब मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, हमारे अंदर ये बुरा आचरण, बुरी आदत है। इसलिए हमें उनके इशारे पे अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें सही नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें सही नहीं माना है और उन्हें हमेशा संयम के साथ रहने और उसी में बंधे रहने के साथ प्रयत्न किया है कि इसी में अच्छे ढंग से रहना ही मर्यादा है, मर्यादा में रहने के लिए ही बांध कर रखने के लिए ही कोशिश की है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, वो कमी महसूस नहीं की जा सकती। ये बीमार है तो बीमार है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं कि जो गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, उनकी हीन अवस्था, बुरी अवस्था थी उनकी, उनको दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। जो खेती करने और उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक
और सुचारू बनाने के लिए, सही ढंग से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित वो करते हैं कि परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। परंतु जिन लोगों को इस कार्य में लगना है कि तुमको ये काम उनकी दरिद्र लोगों की अवस्था को दूर करना है, तो जिन लोगों को ये काम करने में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, अच्छा नहीं होता। वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, वे इस लक्ष्य को भूल जाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। वो अपनी सुख सुविधा को ही ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं। वो जिनके लिए ये काम सौंपा गया है वो काम अपने काम के लिए वो भूल जाते हैं कि उनके लिए हमें ये काम करना है, वो तो भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा के लिए वो ध्यान देते हैं कि हमें अपनी सुख सुविधा ज़रूरी है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष हमेशा ही कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जैसा बना दिया है वही काम हमें करना है, यही हमारा धर्म है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, लेकिन अचानक आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया है, अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आज तो ये अलग कर दिया कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, जो धर्म को मानते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो धर्म को मानते हैं, धर्म से भयभीत हैं, वे कानून की गलतियां हो जाती हैं उनसे लाभ उठाने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करते, वो उनसे लाभ उठा लेते हैं। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। जो ऊपर के जो लोग हैं, ऊपरी वर्ग के, वो जो चाहे वो होता रहा है और भीतर भीतर अंदर ही अंदर भारतवर्ष में अब भी ये अनुभव कर रहा है, ये देख रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य पाए गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। वो दब जरूर गए लेकिन वो उनका विनाश नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। ये भारत देश में झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। धन्यवाद।